नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज कई अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो होगी वो उसी बात को लेकर होगी कि आखिर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को समझने या समझाने को लेकर जो बातें चल रही हैं, आखिर मामला कहाँ पर है। क्यों ऐसा होता है कि कोर्ट को भी ये कहना पड़ता है कि CAA के ताल्लुक से जो बातें कही जानी चाहिए थी पार्लियामेंट में वो शायद कही नहीं गई, और इसी वजह से लोग सड़कों पर हैं। तो क्या आज भी लोग सड़कों पर थे? कहां लोगों ने CAA के हक में आवाज उठाई और कहां लोगों ने CAA, NRC, NPR के खिलाफ अपनी आवाज आज भी बुलंद की। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मरकजी हुकूमत से क्या पूछा है सवाल, ये हम आपको बताएंगे आज। तो हम इससे पहले कि आपको हम असदुद्दीन ओवैसी ने मेदक में CAA, NPR, NRC के बीच आपस के रिश्ते क्या हैं, कैसे ये एक साथ मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित नहीं हो सकते, और क्यों ये दलील दी जा रही है कि CAA को आप सिर्फ CAA के तौर पर देखें, उसे किसी कानून के साथ मिलाकर ना देखें। फिर ये भी बात सामने आ रही है कि CAA का जो बुनियादी जो उसमें प्रोविजन है वो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के, दस्तूर के की जो रूह है उससे वो टकराती है, क्योंकि CAA में मजहब को बुनियाद बनाया गया है। सबसे पहले आपको हम आज की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए से आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त आज कहां क्या कुछ हुआ और क्या अहम चीजें हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली की ये तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली में, चूंकि वहां असेंबली के इंतखाबात होने हैं तो दिल्ली में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और जैसे ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, दूसरी जो पार्टियां हैं कांग्रेस या बीजेपी, वो सवाल भी खड़े कर रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो शायद आम लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे भी इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनकी शख्सियत दागदार है, जो कई ऐसे मामलों में मुलव्विस रहे हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं। ये दूसरी पार्टियों की तरफ से कहना है। कुल मिलाकर ये है कि दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। 8 फरवरी में वहां वोटिंग होनी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, CAA पर फिर बोले ओवैसी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार CAA, NRC और NPR के खिलाफ वो अपनी बातें कह रहे हैं। जगह जगह वो रैलियों से खिताब भी कर रहे हैं, अवाम से खिताब कर रहे हैं, और CAA पर सवाल उठा रहे हैं। CAA को लेकर साथ ही NRC से जब ये जुड़ जाता है, जो उनका अपना एक वर्जन है, तो ये कैसे खतरनाक हो जाता है, ये उनका कहना है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हम पड़ोसी मुल्क का बार बार जिक्र करते हैं, क्यों नहीं मरकजी हुकूमत खुद अपने मुल्क के अवाम के बारे में पहले ज्यादा सोचे, उनकी फिक्र पहले ज्यादा करे। और उसके बाद आप देखिए, सीलमपुर में आपको याद होगा जो तशद्दुद हुआ था CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान, तो उस तशद्दुद में जो मुलज़िमीन थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे तशद्दुद करने के, और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से रुजू किया गया था कि इसमें शायद पुलिस ने कुछ ज्यादती भी की है। लेकिन बहरहाल जो मामला वो कोर्ट में है, कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई की और जमानत जो है वो कोर्ट ने दे दी है। तो सीलमपुर के मुलज़िमीन, जिनमें 12 मुलज़िमीन का नाम शामिल है, उन्हें जमानत मिल गई है, हालांकि उन्हें काफी दिन जेल में रहना पड़ा है। और उसके बाद आप तस्वीर देखिए, दिल्ली में रामजस कॉलेज की तस्वीर है, यानी दिल्ली में JNU या फिर जामिया या फिर DU और अलग अलग जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ के साथ साथ रामजस कॉलेज में आज ये एहतजाज की तस्वीर है रामजस कॉलेज की, जहाँ पर स्टूडेंट्स खास तौर से हैं, तलबा बिरादरी, उन्होंने हाथों में प्लकार्ड रखे हैं और उन्होंने CAA के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। और शाहीन बाग का 32वां दिन, ये नीचे की पहली तस्वीर दाहिनी तरफ से आप देखिए, शाहीन बाग जो जामिया मिलिया इस्लामिया से बहुत करीब है दिल्ली का, ये वो जगह है जिसे अब हिंदुस्तान का तहरीर स्क्वायर के नाम से जाना जाने लगा है, कि ये जो है यहाँ पर ख़ास तौर से उम्र दराज ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम सीधे आपको मजीद आगे बढ़ने से पहले ले चलते हैं जम्मू कश्मीर में। दिलबाग सिंह वहां पर एक मीडिया से खिताब कर रहे हैं, वो आपको सुनाना चाहते हैं। किश्तवाड़ में
उसके बाद मार्च 19 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किश्तवाड़ डीसी किश्तवाड़ के पीएसओ के घर में घुस करके उसके वेपन लूटने में उसामा और ये दोनों शामिल थे। प्रहार ब्रदर्स की किलिंग में भी ये और उसामा शामिल थे। उसके बाद जनवरी 19 को जो किश्तवाड़ हॉस्पिटल में चंद्रकांत जी को मारा गया, साथ में उसका पीएसओ राजेंद्र भी मारा गया। उस इंसिडेंट में भी उसामा और इसका हाथ था, यही लोग इसमें शामिल थे। और इसके बाद में एडवोकेट शेख नासिर के घर में घुस करके उसके पीएसओ का वेपन लूटना, ये जो वेपन लूटने का नया सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ था कि नए लड़कों को तैयार करके वेपन देने के लिए अलग अलग जगह से वेपन लूटे जाते थे। और ये 2-3 इंसिडेंट जिनका मैंने जिक्र किया ये उसी मकसद से थे। हाल ही में एक और आतंकी वहाँ पर पकड़ा गया था, तारिक जिसका नाम है, और उसको किसी से कोई 1-1.5 लाख रुपए में 303 राइफल खरीदनी पड़ी, क्योंकि ये वेपन जो टेररिस्ट को ज़रूरत होते उन वेपन की इतनी बड़ी किल्लत उस एरिया में थी। और आपको याद होगा कि उसामा अपने 2 बाकी टेररिस्ट साथियों के साथ बटो कुछ वक्त पहले मारा गया था। और उसके मारे जाने के बाद जो टेररिस्ट रिवाइवल एक्टिविटीज़ उस पूरी रेंज के अंदर हो रही थी उसमें बड़ी हद तक रुकावट आ गई थी, रोकथाम आ गई थी। मगर उसके मारे जाने के बाद हारून फिर से बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो गया था और इसके साथ कश्मीर का एक और टेररिस्ट इसके साथ चल रहा है। हमारा ऑपरेशन इस वक्त भी रवां है, क्योंकि इसमें हारून तो मारा गया है मगर इसका साथी अभी भी उसकी हमें तलाश है। हमें खबर थी कि 2 लोग हैं, इसका साथी भी इसके साथ था और ये ऑपरेशन अभी इस वक्त जारी है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, खास तौर पे डोडा की पुलिस को आज की अच्छी कार्रवाई के लिए अपनी तरफ से शाबाशी कहता हूँ। वहाँ की डीआईजी और आईजी साहब की क़यादत में जो ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। कम से कम उस खित्ते में जो टेररिज्म के रिवाइवल की एक्टिविटीज़ फिर से चल रही हैं उसमें रोकथाम आएगी। आने वाले वक्त में 2-3 टेररिस्ट और वहाँ के बचे जो हमारे निशाने पे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी ऑपरेशन पार्टीज उनका पीछा कर रही हैं, हम जल्द ही अभी सफाया करने में। ये रहा इस के बारे में। इसके साथ कश्मीर में आपको पता है कि हमाद खान जो एक टेरर था अपने आप में, वहाँ उसे तराल के एरिया में हमाद खान अपने 2 साथियों के साथ उसका खात्मा 6 तारीख को हुआ। उससे पहले एक जिंदा पकड़ा गया आतंकी जो गांदरबल के ऑपरेशन में भाग करके निकल आया था और उसके बाद श्रीनगर में अपनी हाइडआउट से पकड़ा गया था, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आया था। इस आदिल जो है वो मारा गया वहाँ जो हमारा बड़गाम में ऑपरेशन हुआ उसमें, वो भी कैटेगराइज्ड लिस्टेड टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का। सो हमाद खान और उसके साथियों के साथ 3 हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों का सफाया, आदिल का सफाया जो बड़गाम में हुआ, और उसके अलावा नवीद और उसके साथी का वहाँ पर पकड़े जाना हाईवे के ऊपर हमारी पुलिस की कार्रवाई के दौरान। ये पिछले चंद दिनों के बड़े कामयाब ऑपरेशन रहे और इसके आज जो मैं डोडा के ऑपरेशन का जिक्र किया वो ऑपरेशन भी हमारा इस वक्त कुछ हद तक पूरा हो गया है और बाकी अभी ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। सर, तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे जिस तरह से डोडा में जो पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया है और उसके बाद ये उसे कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं और डोडा पुलिस को ख़ास तौर से बहुत मुबारकबाद भी दी है इस कारकर्दगी के लिए। हम अपने खबर ख़ास को जारी रखते हैं। ये बता रहे हैं आपको कि किस तरह से मेदक में CAA के ख़िलाफ़ जो एक सवाल है उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक सवाल फिर से उठाया है और ये मैंने आपको दिखाया था, 5 तस्वीरों के बारे में बताया था। ये देखिए, छठी तस्वीर जो है वो जमशेदपुर की है। जमशेदपुर यानी जो झारखंड में जमशेदपुर एक टाउन है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल शाहीन बाग दिल्ली के तर्ज पर ख़वातीन जो है वो अब सड़कों पर हैं, वो बाज़ाब्ता इसको लेकर धरना दे रही हैं। और कोलकाता में ख़वातीन का एहतजाज भी जो है वो जारी है
और कोटा में, माफ कीजिएगा, कोलकाता के पास सर्कस में तो एहतजाज चल ही रहा है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कोटा की है। कोटा में भी खवातीन धरने पर हैं और भीलवाड़ा में CAA की हिमायत में कुछ लोग आ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। और बाज़ाब्ता जो अभी मकर संक्रांति और इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहारों के नाम से जाना जाता है, तो पतंगों में आई सपोर्ट CAA ये लिखकर वहां पर इसे इस तरह से CAA की हिमायत में भी आवाज़ उठी है। और अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली से खिताब करते हुए CAA के ताल्लुक से क्या खदशात का इजहार किया और क्या सवाल पूछे उन्होंने मरकजी हुकूमत से। नोटबंदी हुई थी ना, 500 की 1000 की नोट गई, कितने लोग लाइन में ठहरे जाते, पूरे ठहरे ना। इसमें नोट नहीं है, अब तुमको कागज लाना पड़ेगा। कहां से ढूंढ के लाएंगे आप? किसको कागज दिखाएंगे? और होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले? होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कोई भी बगैर कागज के आए तो मोदी उसको शहरियत देंगे। और हम यहां पर हमारे अब्बा दादा खबरों में उनकी हड्डियां जल गई, मुझसे कागज पूछ रहे। ये नाइंसाफी है। और फिर क्या बोलते कि नहीं, जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उनके लिए क्या करेंगे? अरे मोदी जी, मैं तो मुसलमान हूं ना, मैंने तो जिना के पैगाम को ठुकराया, मैं भारत को अपना देश माना। आप हमारी फिक्र करो, उनकी क्यों फिक्र कर रहे हो? माइनॉरिटीज की आप, मैंने तो रिजेक्ट किया ना जिना के पैगाम। अगर हम यहां पर 17.5 करोड़ की हमारी आबादी है, हम क्यों हैं यहां पर? हमने जिना को नहीं माना, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। ये अजीब वजीर आजम है कि मुल्क के माइनॉरिटीज की फिक्र नहीं है, वहां के माइनॉरिटीज की फिक्र है। अरे मोदी जी, आपका दिल धड़कना चाहिए भारत के माइनॉरिटीज के लिए भी, मगर इनको तकलीफ होती नहीं, वहां जुल्म हो रहा। यहां क्या कर रहे आप लोग? यहां हमसे कागज पूछेंगे आप? तो ये सवाल पूछा है कि अपना इनका अंदाज है कहने का कि जो मुल्क में जो माइनॉरिटी हैं उनका ख्याल भी रखा जाना पहले बेहद ज़रूरी है, इससे पहले कि हम पड़ोसी मुल्क के माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचें। अब हम सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदों का। हमारे साथ महफूज जुड़ रहे हैं पटना से और अब खुर्रम शहजाद जुड़ेंगे दिल्ली से। महफूज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महफूज, पटना के सब्जी बाग में शाहीन बाग के तर्ज पर जो सिट इन चल रहा था खवातीन का, क्या अब वहां पर वो धरना जो है उसमें खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है या फिर अब कुछ और तस्वीर नजर आ रही है? महफूज। देखिए विशाल, पटना के सब्जी बाग में 4 रोज से ये एहतजाज हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे अगर वो दिखा सकें तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तादाद में यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। शाहीन बाग के तर्ज पे ये एहतजाज हो रहा है और सबसे ख़ास बात है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की हिमायत हासिल है। इस एहतजाज के स्टेज पर तमाम सियासी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, दानिश्वर हजरात भी आ रहे हैं, आलिम दीन भी आ रहे हैं और इस कानून के सिलसिले में लोगों से खिताब कर रहे हैं कि ये कानून कैसा है और हुकूमत को इस कानून के सिलसिले में क्या करना चाहिए। हमारे साथ कई खवातीन हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सोचा है आप लोगों ने जो आप आई हैं एहतजाज में? क्या सोचा है, क्या मुतालबात हैं, क्या सोच रही हैं, क्या मांग है? हमारी सोच ये है कि सरकार ने जो ये साजिश खेला है कि मुसलमानों को वर्गलाने की और हिंदू मुसलमान में फूट डालने की, तो वो तो कभी कामयाब नहीं होंगे। और अब हिंदुस्तान की औरतें जाग चुकी हैं और वो औरतों की आदत नहीं है घर से बाहर निकलने की, लेकिन जब उसके घर पर आँच आता है तो वो लोक लाज सबको छोड़ देती है और वो चूड़ियों की जगह पर हाथ में तलवार ले लेती है और जंग के लिए तैयार हो जाती है। मैं इस पर एक शेर कहूँगी, औरत हूँ मगर देश पे जब वक्त पड़ेगा, औरत हूँ मगर देश पर जब वक्त पड़ेगा, हर शाखे गुले ताज़ा को तलवार करूँगी। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। चौथा रोज है सब्जी बाग का ये एहतजाज, क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, जैसे कि शाहीन बाग हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना है। वहाँ की माएँ,
औरतें, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसको बचाने के लिए रोड पे बैठी हुई हैं। ये इस बात का गवाह पूरा इंडिया है और संविधान को बचाना है क्योंकि ये संविधान खुद हमें हक देता है कि हमें अपने संविधान को बचाना है। जो लोग बांटना चाह रहे थे हमें हिंदू और मुसलमान बोलकर, आज वो लोग खुद देख लें कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मंच के द्वारा और एकता में जुट गए हैं। जो यानी आइन को बचाने की कोशिश है, आप क्या कहेंगी? नौजवान लोग भी शरीक हो रहे हैं बड़ी तादाद में। जी, ये जो हमारा अभी जो आया है तो ये सेम मुझे लग रहा है जो सब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, वही पॉलिसी अभी अपनाया जा रहा है। वो अभी हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पे हमें डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। इस पे मैं एक शेर गाऊंगी, मंदिर बांटा मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, मत बांटो मत बांटो मत बांटो इंसान को। हम क्या बात है, यानी कि इंसान को नहीं बांटो, ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं और एहतजाज ये लगातार जारी रहेगा। आप क्या कहेंगी? हाँ, जारी रहेगा एहतियात हम लोग का। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो एहतजाज हो रहा है ये चौथा रोज है, आप थोड़ा आगे आ जाइए, ये चौथा रोज है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने इतवार से ये शुरू किया, आज चौथा दिन है। कुछ लोगों से शुरुआत की थी इस एहतजाज से शुरू करने की और 20 से 25 लोग हम थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगा दिन ब दिन जो है ये हज़ारों की तादाद में ये जमा होने लगे और हर वक्त 24 घंटे, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, या बच्चे हों, या दूध पिलाने वाली माएँ हों, ज़ईफ़ हों, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस एहतजाज में शामिल कर रहे हैं। और ये 24 घंटा चल रहा है। यूनिवर्सिटी के तलबात, चाहे पटना यूनिवर्सिटी के हो, मगध यूनिवर्सिटी के हो, मध्य महिला के हो, पटना वीमेंस कॉलेज को, सारे लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और साथ साथ जो है हमारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी यहाँ पे आकर के अपनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तलबा भी हैं। आप बताएं, आप शुरू दिन से हैं ऑर्गेनाइज आप लोगों ने कर रखा है एहतजाज। ये जो भीड़ नजर आ रही है ना, इस भीड़ में हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी मजहब के लोग हैं। सुबह से ही आज तो यहाँ सद्भावना का पर्व भी मनाया गया। आज यहाँ के लोग सुबह में ही सारे लोग मिलकर, सारे धर्म के लोग मिलकर शुरुआती सकरात पर्व से मनाया और दही चूड़ा साथ में खाया। यानी कई जगहों पे एहतजाज जो पटना में हुआ है, वैसाल जहाँ पे आज मकर संक्रांति भी है और लोगों ने, जो बिहार की एक ट्रेडिशन है कि इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है, वहाँ पे लोगों ने खुद अपने से इंतजाम किया था और लोगों को खिलाया था। आप बताएं कि आप क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैं बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखती, लेकिन न्यूज़ और न्यूज़पेपर पढ़कर मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकल रहा है, ये जज्बा आ रहा है कि जब हज़ारों साल से हम लोग एक साथ रहते हुए आए हैं, सब कुछ हमारा अपना है, ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी से हम जन्म लेते हैं, इस मिट्टी में हम दफन होते हैं, ज़रूरत पड़ती है इस मिट्टी से हम वज़ू करते हैं, उस मिट्टी से हमें निकालने की बात कर रहे हैं। हम कहाँ से लाएंगे दादा परदादा लकड़ दादा का कागज़? और अगर मेरे पास कागज़ है भी तो मैं वो कागज़ कभी नहीं दिखाऊंगी। क्या मैं एक अकेली हूँ? मेरे बहुत सारे भाई। ये कब तक चलेगा एहतजाज, आपसे जानना? जब तक नहीं चलेगा ये, जब तक नहीं मोदी और अमित शाह इसको वापस लेते हैं तब तक हम लोग का ये एहतजाज जारी रहेगा। हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यानी लगातार एहतजाज चलाने के इरादे में आप लोग बैठे हुए हैं? कहना चाहती हूँ 2 लाइनें कि कुछ इलाकों की जो शोहरत हो गई, कोढ़ मग़ज़ों को उससे मुसीबत हो गई, शानती सब्जी या शाहीन बाग है, अब तो उनको बागों से भी नफरत हो गई। अब तो उनको बागों से भी नफरत हो गई। इस तरह के कलाम वहां पर पेश किए जा रहे हैं और लगातार इसी बात की मांग है कि किसी भी सूरत में इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ये मुजाहिरीन खवातीन का कहना है। वो हमारी संस्कृति है। महफूज, शुक्रिया आपका। हम अब अपने नाजरीन को यह दिखाना चाहते हैं कि शाहीन बाग की तर्ज पे जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा है, बल्कि जमशेदपुर, जी हां, झारखंड के जमशेदपुर में भी काफी बड़ी तादाद में जो खवातीन हैं वो अपने इस मांग को लेकर सामने आई हैं। जमशेदपुर से आपको हम बता रहे हैं, वहां हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा भी लिया है। देखिए ये तस्वीर। सीएए एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं
ज़ेबा कादरी जी है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका विरोध किस चीज़ पर है और आज का ये कार्यक्रम क्या है। ज़ेबा जी, ये जो विरोध है सीए और एनआरसी को लेकर, कहाँ पर लग रहा है आपको कि गलत है, या फिर कहीं ये विपक्षी पार्टियों ने कोई साजिश तो नहीं करके भड़का दिया लोगों को, क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज पूरे देश में जो है ये गंदा कानून ला करके हमें बता दिया गया कि हम मुसलमानों के खास करके हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जबकि ये कैसे समझते हैं आप लोग? जैसे सीए उन हिंदुओं की बात करता है जो शरणार्थी हैं, और एनआरसी में सबको अपना डिटेल देना है, तो कहाँ पे गलत है? सीए क्यों लाया? सीएए की जरूरत नहीं थी। सीए ला करके हम लोगों को जागरूकता किया गया, हमें जगाया गया है कि हम ये समझे कि सीए की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर एनआरसी ही रहता तो बात कुछ हद तक सही थी, मगर ये सीएए ला करके हमें बताया गया कि हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एनआरसी वापस ली जाए। हमारा जो हक है, हमारा जो हमें जो इंडिया में जो जगह मिली है, हमारा ये घर है, हमें घर से बेदखल किया जा रहा है। ये थी आज़ाद नगर में वो तमाम मुस्लिम महिलाएं जो ये डिमांड कर रही हैं मोदी सरकार से कि ये जो सीए एनआरसी का कानून है उसे वापस लिया जाए। और अब सवाल ये नहीं है कि एनआरसी और सीए सही है या नहीं, सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम समाज इसको किस रूप में देख रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ें साफ करनी होगी, क्योंकि ये विश्वास गहरा बैठ बनाते जा रहा है कि सीएए और एनआरसी जो है वो मुस्लिम समाज के खिलाफ है। तो ये मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि ये कितना सही और कितना गलत है। कैमरा पर्सन मनोज पासवान के साथ अन्वी अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह से देवबंद में एक बड़ी तादाद जो है खवातीन की देखी गई, और इन सब खवातीन ने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है और मुल्क की यकजहती के बारे में नारे इनके प्लाकार्ड्स में हैं। और इन में आप तस्वीरों में देखिए, आपको एक बड़ी तादाद नजर आएगी। दरअसल एतराज़ जो है वो लोगों का इसी बात को लेकर है कि ये एनआरसी भी है, ये सीएए भी है। अगर एनआरसी के प्रोविजंस के बाद जो सीएए का प्रोविजन है उसमें ये क्यों है कि हम मुसलमान का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उसमें जो 5 अलग अलग लोग हैं, जैसे ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, इन लोगों को आप ले आएंगे, लेकिन मुसलमान का लफ्ज़ उसमें नहीं है। तो इसको लेकर ये सवाल बार बार उठ रहा है, और शायद जिस तरह से समझाने की कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से, वो लगता है कि बहुत और अभी इस बारे में काम करना होगा। हमारे पास कुछ ख़वातीन के बयानात भी, वो आपको सुनाते हैं। देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को भाईचारे को कायम करना है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और ये कानून हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए बेहद नुकसानदेह है। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए इस कानून को वापस लिया जाए। देखिए, हमने ये लेडीज़ प्रोटेस्ट निकाला है सीएए के खिलाफ, जो मोदी और शाह ने ये बिल पास किया है उसके खिलाफ ये एहतजाज है। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। तो आगे कब तक ये एहतजाज चलता रहेगा? ये जब तक चलेगा जब तक वो इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इस एक्ट को वापस नहीं लेंगे। आप मानते हैं इसको क्या काला कानून है? बिल्कुल काला कानून है। उन्होंने एक धर्म को निकाल के बाकी लोगों को इंक्लूड कर लिया है इस चीज़ में। ये बिल्कुल खिलाफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे एक धर्म को अलग कर सकते हैं? एनआरसी और सीए के लिए कर रहे हैं। जब जामिया जेएनयू भी बैठा है तो क्या नाम हमारे यहाँ से भी कुछ होना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। पहले एनआरसी से ये हम लोगों को छांटेंगे, उसके बाद सीएए से ये हम लोगों को अलग कर देंगे, हमें डिटेंशंस में डाल देंगे। वहाँ से हमारी वापसी का नहीं है। अभी हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हक है, एक नागरिक है यहाँ की, हम लोग नागरिक हैं, हम अभी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाद में हमारे पास ये हक भी। तो आपने सुना लोगों के अपने दलील और तर्क ये हैं, और किस बात का इन्हें अंदेशा है उसी बात को लेकर वैसे भी सवाल कर रहे हैं हुकूमत से कि पड़ोसियों के अक़लियतों का हमें बहुत फिक्र है, लेकिन हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, हिंदुस्तान की जो अक़लियत हैं, उनके फिक्र सरकार को कब होगी। उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब भी शायद जल्दी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।